रायन बाबा, आप अंदर जाएं। हम अदनान भाई से कुछ बात करके आते हैं। इसे स्कूल नहीं भेजा? छोटे सरकार सारी तालीम यहीं हासिल करता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। और आपको एक मजे की बात बताऊं, बड़े सरकार खुद एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, तो वो रेहान बाबा की तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ते। हाँ भाई, तालीम तो बहुत जरूरी है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। अदनान भाई, एक बात कहूं? हाँ कहो। अभी है ने सारी उम्र सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। आपके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं आया। मेरी ख्वाहिश है आप उससे पैचअप कर लें। विकी, अब उसकी जिंदगी में बरकान है। बरकान? मैंने जब अबिया को बरकान के बारे में बताया तो उसके रिएक्शन से मुझे महसूस हुआ कि वो अब बरकान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। लेकिन बरकान तो घर का मुलाजिम था ना? बकौल तुम्हारे वो एक जिन भी तो है। जरूर बरकान ने अबिया को अपने जेरे असर कर लिया हो, वरना वो तो मेरे निकाह में वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती है विकी। शायद कुछ अरसे में मुझसे तलाक का मुतालबा कर ले। ठीक है, मैंने किया ही क्या है उसके लिए? उसको दुख देने के अलावा क्या किया है मैंने? खामखा उस पर शक करके उसे मैंने खुद से दूर कर दिया। अदनान भाई, आप फिक्र ना, जब अबिया को हकीकत का पता चलेगा तो वो वापस आपके पास आएंगे। हाँ, अगर वो यकीन करे तो। चलिए। हाँ, ये स्कूल में क्या तमाशा लगा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं फारिस बाबा। आपने ही तो कहा था उस लड़के को मजा चखाना है। तो अकेले करना था ना, सबके सामने करने की क्या जरूरत थी? उसने मेरा लंच बॉक्स छीन लिया था। अभी हमें कुछ अरसा इन लोगों के दरमियान रहना है, इसलिए थोड़ा अरसा खामोशी से गुजार लो, फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। वो जगह बहुत अच्छी है। और ये जज्बातीपन खत्म करो अंदर से। इंसान किसी के नहीं होते, ये सबसे खतरनाक मखलूक है। हमें बहुत एहतियात से इनके दरमियान रहना होगा। चलो अपना मुंह ठीक कर लो। आपने जो किया ठीक किया, लेकिन ऐसे सबके सामने नहीं करना चाहिए था। लेकिन परेशान मत हो, आपका बाबा सब ठीक कर देगा। मैंने अभी हद से कह दिया आपका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। अब जाओ, कहीं भी आपको शक ना हो जाए।
क्या हुआ, एसिडिटी हो गई, टहल रही हो? सुनिए, हाँ? आपको तो किसी बात की परेशानी है ही नहीं। कल परसों अकबर भाई से सामना होगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो मियाँ अकबर भाई उसमें क्या कर सकते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अदनान की दूसरी शादी है। अकबर भाई ने हमारे मुंह को बेटी दी थी, क्या कहेंगे वो? क्या किया जा सकता है? तुम्हारा बेटा कोई बात सुने तब ना। 1000 बार मैंने उसे समझाया है कि तुम आमना को फोन करो, उससे कहो कि वापस आ जाए, वो मान जाएगी, आ जाएगी वापस। वो कह रहा है नहीं, वो खुद गई है, खुद ही आएगी। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, मैं अपने बेटे से मिलने गया हूं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अब भी वो अबीहा के चक्रों में है। तलाक तो दी नहीं है उसे, किसी वक्त भी घर वापस ला सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की ने कोई काला जादू किया है मेरे बच्चे पे। असल में ना गलती हमने की है। इसकी शादी आमना से करवानी ही नहीं चाहिए थी। खामखा उस बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद की है। लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया है। वो आए तो मैं उससे कोई तावीज वगैरह ले लूंगी। वाह अतिया बेगम वाह, यानी जिसकी बहन की जिंदगी खराब की है उसी के भाई से तावीज लेना, वाह। वो कहता रहा, आपने उसकी एक नहीं सुनी, कोई बात नहीं माने आप। उसे दिखाई थी ना तस्वीर, आपको दिखाई थी ना, उसने बिल्कुल उसी तरह खुदकुशी की फंदा लगाकर, मगर आप मत माने। नहीं अदनान भाई, मैंने बरकान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। वो खुलकर मेरे सामने आ गया था। उसने मेरे मुंह पर मुझे धमकी दी थी। बुरकान ने मुझे शहद मिला दूध पिलाया था, इसीलिए तो मैं अस्पताल चली गई थी। वो दूध मैं पीना नहीं चाहती थी। बुरकान ने मुझे जबरदस्ती वो दूध पिलाया था। बड़े सरकार, आपका ये कहना है कि फारिस की जगह बरकान ने किसी और के बच्चे को रख लिया? किसी और का नहीं, उसका अपना बच्चा। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। तुम एक जिन और फारिस मेरा नहीं तुम्हारा बेटा है। तो तुमने मां बनकर पाला है ना उसे। तुम्हारा तो अपना बच्चा पैदा होते ही मर गया था। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारी गोद में मैंने अपना बच्चा डाल दिया। एक मिनट में अब तुम्हारे इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूं यहां से। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी हकीकत जान चुकी हो। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मामा, मम्मा, फारिस, क्या हुआ बेटा? ठीक हो? मम्मा आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा, आप ठीक हो? पानी पियो, ये लो, सब ठीक है। ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। बुरा ख्वाब देख लिया होगा आपने। हाँ, लेटो। कुछ नहीं हुआ। मामा, आई लव यू मामा। I love you too, बेटा। Good night.
फारिस का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बन गया है तो दे दे मुझे। नहीं, वो बन रहा है, मगर अभी मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया। कल मैं मिस मोना के घर गई थी। जानती हैं ना आप मिस मोना को? वही जो यहाँ आर्ट्स पढ़ाती हैं, आपके हस्बैंड के ऑफिस। जी 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 जानते हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। कैसे? वो बता रही थी कि आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ लोगों के साथ अनहोने वाकयात होने पर वो रिसर्च कर रहे थे। किसी वकील का भी जिक्र था जिनके ऊपर एसी गिरने की तस्वीर थी। बाद में उसकी डेथ एसी गिरने से ही हुई। आप जानती हैं? हाँ, आतिफ साहब ने जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से वाकयात हुए हैं। बल्कि आतिफ साहब की तस्वीर पे भी एक रस्सी नजर आई थी। उनके गले में पड़ी हुई रस्सी का अक्स था वो। उन्होंने ठीक उसी तरह खुदकशी की। कमाल ये है कि किसी मौलवी से उन्होंने तावीज भी लिया था। वो रस्सी उनकी तस्वीर से गायब भी हो गई थी, मगर अल्टीमेटली उन्होंने खुदकशी कर ली। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि आप प्लीज अपने बच्चे को हमारे स्कूल से ले जाएं, प्लीज, और किसी अच्छे मौलवी या आमिल को दिखाइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। हेलो, अदनान अकबर बोल रहा हूँ। जी अकबर अंकल, आपका नंबर है मेरे पास। बेटा, ये तुम्हारे दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है? आमना घर छोड़कर चली आई और तुमने उसे आने दिया? अंकल, मैं अपने बच्चे से मिलने गया था। अब ये बात तो उससे शादी से पहले ही पता थी ना। एक ना एक दिन तो मुझे अपने बच्चे से मिलने जाना ही था। तुमने ये बात आमना को बताई थी? और क्या तुम अब भी उस लड़की से राब्ते में रहना चाहते हो? नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, बच्चे से मिलने के लिए मुझे उससे तो मिलना ही पड़ेगा ना। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आमना इन बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। देखो अदनान बेटा, मैंने आमना को समझा दिया है और मैं उसे लेकर घर आ रहा हूं। अगर तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है तो तुम दोनों पैचअप कर लो। अंकल, ये आपका अपना ही घर है, जब दिल चाहे आप आ सकते हैं, लेकिन आमना को ठीक से समझाइएगा। रिश्ता खत्म करने का हक सिर्फ उसके पास नहीं है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझे। बेटा, ये तुम दोनों का मसला है, लेकिन प्लीज तुम भी थोड़ा इग्नोर किया करो। देखो बेटा, आमना बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो तुम्हारी इस बात के अलावा हर बात मानने को तैयार है। अच्छा, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। तुम अपनी बीवी को वेलकम करने के लिए तैयार हो, ठीक है? मैं आ रहा हूं। अंकल, मेरी बात सुन। मुझे पता है तुम अपने होने और ना होने के बीच में फंसे हो। बर दरद सुजूदे मो। इसका क्या मतलब है बड़े सरकार? मैंने तुम्हें जो हिफाजत का वजीफा दिया था वो पढ़ना शुरू कर दो। अब तुम्हें अपने मामू के लिए नहीं, अपने वालिद और उनके घर वालों के लिए पढ़ना है। 3 दिन तक पढ़ना है। ऐ फरोग कल्ब मन, या अल्लाह या
लिसन आई एम सॉरी, बहुत अफसोस हुआ आतिफ भाई का सुन के। और आपके बेटे ने आतिफ की तो जान ले ली, अब आप क्या मुझे भी मारने आई हैं? यकीन करें मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि आतिफ के बाद जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो गई है मेरी। ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने और आतिफ भाई ने बहुत मदद की थी। क्या किया? हम तो मदद करना चाहते थे, मगर आपने और आपके हस्बैंड ने हमारी एक नहीं सुनी। घर आई थी ना आप हमारे, तो आपने कुछ तस्वीर का जिक्र किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उन मनहूस तस्वीरों को? उन्हीं तस्वीरों में तो आतिफ की तस्वीर शामिल थी। दिखा सकती हैं? मैं देख सकती हूँ वो तस्वीरें प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। आप बैठे, मैं लाती हूँ। क्या ढूंढ रही हो बेटा? अम्मी, आतिफ का फोन यहाँ रखा था। यहीं कहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, मैं यहाँ देख रही हूँ, आप वहाँ देखें। कौन आया है? अम्मी, आपको बताया तो है, मेरी जानने वाली हैं। तो अब आतिफ के मोबाइल से क्या करना है? अम्मी अभी तो ढूंढते हैं, मैं आपको बताती हूँ तफसील से। ये लो, मिल गया। क्या हुआ? ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? कुछ नहीं। नहीं आंटी, अब हम साथ नहीं रहते, हमारी सेपरेशन हो चुकी है। ओह, अरे आओ आओ मोना बेटा, अपनी मेहमान के पास बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। मोना, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? उठो। मैं एम्बुलेंस कॉल करती हूँ। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी। मोना बेटा उठो, उठो ना, क्या हो गया इसको? उठो उठो उठो, शाबाश। मेरा ख्याल है अब हम खुल के बात कर सकते हैं। सुफियान, खुलकर क्या बात करनी है यार? सीधा सा मामला है। अदनान वादा कर ले कि इस औरत से ताल्लुकात नहीं रखेगा। इतना आसान नहीं है अंकल, ये मेरा बच्चा है उसके पास। तो बेटा, बच्चा हासिल करने के लिए कोर्ट जाओ, पैसा खर्च करो और उसकी माँ को फारिग करो। नहीं पापा, ये उन्हें तलाक देने को भी तैयार नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें सौंप दी और ये आज भी उस औरत के साथ। आमना बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इसने अगर हमारी बात नहीं मानी तो सारी जिंदगी मैं इससे बात नहीं करूँ। यार जज्बाती बातें कर रही हैं माँ। हकीकत ये है कि उसने 7 साल मेरे बच्चे को पाला है
और एक माँ को आप उसकी औलाद से कैसे अलग कर सकते हैं? बेटा जज्बाती बातें आप कर रहे हो। आप कोर्ट में जाओ और अपना बेटा हासिल करो और उसकी माँ से कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लो। चलिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक औलाद का नेमल बदल पैसे से नहीं होता है। माँ है वो उसकी, औलाद है वो उसकी। एक माँ को आप उसकी औलाद से अलग नहीं कर सकते, बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी ये। बेटा अब तुम जज्बाती बातें कर रहे हो। तुम कोर्ट के जरिए अपना बच्चा हासिल करो और उस औरत की कुछ मदद कर देना, और ये जख्म जो है ना वक्त के साथ साथ भर जाते हैं। ठीक है अंकल, एक बात बताएं मुझे कि जब वो अपनी औलाद से मिलेगी तो मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी क्या? इसका हल है मेरे पास, बल्कि ये हल ही मेरी शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि हम साथ रहें तो आप यहाँ से अपना बिजनेस खत्म करें और कनाडा चलें। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपना लगाया कारोबार छोड़कर कैसे जा सकता हूँ यहाँ से आमना? क्या वर्थ है तुम्हारे कारोबार की? 2 लाख 3 लाख कैनेडियन डॉलर। और तुम्हें पता है मेरे वहां मोटेल्स हैं और उनकी वर्थ क्या है? 3 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। और ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए, आमना के लिए। I'm sorry अंकल, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और क्यों नहीं हो सकता यार? क्या वजह है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं हो सकता, तुम हमारी टेंशन मत लो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी तो बन जाएगी ना। सही, तो फिर आपकी मर्जी, मैं पापा के साथ चली जाती हूँ। आप मुझे डिवोर्स भेज देना। आमना, पापा ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अरे पागल हो गए सब, रोको इसे, जा रही है ये। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा मैं अभिया को, लेकिन तुम भी ना आइंदा ये डिवोर्स की बात मत करना मुझसे, समझी? आमना बेटा कूल डाउन। देखो अदनान ने अब वादा कर लिया है, ठीक है? ये रोना धोना बंद करो। फारिस, 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 बुरकान, 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 फारिस कहाँ है? वो देखो ये क्या लिख कर गया कि वो घर छोड़कर जा रहे। क्यों ऐसा क्यों लिखे? उस दिन मुझसे तो नाराज नहीं था, तुमने कुछ कहा, डांटा? नहीं, मैं क्या कहूँ उसे? तो कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन चलते हैं, जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। अभिया जी, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, मिल जाएगा। ना मिला तो चले जाएंगे, यहीं पार्क में खेल रहा होगा। तो मैं साथ चलती हूँ ना, साथ में ढूंढ। आप तसल्ली से यहाँ बैठो, मैं ढूंढ के लाता हूँ उसे। तो जाओ ना, जल्दी जाओ, उसको सारा देख कर आओ कहाँ है।
भाई, आप यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये थोड़ा सा काम रह गया था, वो खत्म कर। क्या बात है भाई, मुझसे शेयर नहीं करेंगे? पता नहीं महरीन, पता नहीं जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। जानती हूँ अदनान भाई, आप अभी भाभी को अभी तक नहीं भूल सके। कैसे भूल जाऊं मैं इसे? अम्मा अब्बा के प्रेशर में आके मैंने हमना से ये सोचकर शादी की थी कि शायद मैं उसे भूल जाऊं। शादी करने से हाँ वो मुझसे दूर जरूर हो गई, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं मैरीन, मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं। बज़ाहिर मैं आप लोगों को खुश नजर आता हूंगा, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जब से मुझे विकी और अभिया के बारे में सच्चाई पता लगी है तो मैं इतना गिल्ट फील करता हूं कि मेरे अंदर अजीब सी कैफियत होती है, ऐसे जैसे अभिया की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उसे यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। खुद तो मैं शादी करके यहां पे खुश जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन इस बेचारी के साथ मैंने क्या किया? जानती हो कितना गिल्ट फील करता हूं मैं। लेकिन अदनान भाई, इन सारी बातों के बीच में आमना भाभी का क्या कसूर है? वो तो बेचारी कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे। वो ये सब कुछ जानती हैं कि शायद आप अभी तक अभिया भाभी को नहीं भुला सके। उसके बावजूद कितनी बातों को वो नजरअंदाज कर देती हैं, दरगुजर कर देती हैं। अदनान भाई, खावे की मोहब्बत का तो पता चल जाता है ना भाभी आपसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी विकी से कोई बात हुई? क्या बात हो रही है? आमना भाभी की तरह मैं भी जानती हूँ कि विकी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इसके बावजूद रोज इस उम्मीद के साथ उठती हूँ कि शायद आज उसको मेरी कदर महसूस हो जाए, आज उसको पता चल जाए कि मेरे तो जीने का मकसद ही वही है। जानती हो तुम कितनी लकी हो, क्योंकि विकी की जिंदगी में और कोई नहीं है। लेकिन अब अभिया की जिंदगी में कोई और जरूर आ गया है। कौन आ गया है? मतलब आपने क्या किसी को देखा है अभिया भाभी के साथ? बरकान, वो कैसे हो सकता है भाई? बेटा, जब दुनिया आपका हाथ छोड़ दे तो जिसका हाथ सबसे करीब होता है वही आपका सहारा बन जाता है। और देखा जाए तो एक तरह से मुझे एहसानमंद होना चाहिए बरकान का कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में उसकी मदद की, उसका सहारा बना।
अदनान भाई, आपको वाकई लगता है कि बरकान एक जिन है? पता नहीं मैरी, बरकान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सब हमने अभिया के साथ किया है, उसके बाद क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं? इंसानों से तो मोहब्बत करनी चाहिए बेटा। किसी इंसान को तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो, उससे बदतमीजी कभी नहीं करो। इंसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं और क़यामत वाले दिन ना सजा भी देते हैं। अभी हमें कुछ अर्सा इन लोगों के दरमियान रहना है, इसलिए थोड़ा अर्सा खामोशी से गुजार लो। आपने बताया था मेरे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन क्यों है सुपर पावर्स? पता नहीं। इसलिए क्योंकि तुम आधे जिन हो और आधे इंसान। जी? हाँ, तुम में जिन और इंसानों से ज्यादा ताकत है। उन इंसानों की तुम्हारे आगे कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ कीड़े मकोड़े। मगर मम्मा ने। कौन मम्मा? अभी यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही अदनान तुम्हारा बाप। तुम मेरे बेटे हो और मैं एक जिन हूं। जानते हो मेरा और तुम्हारा मकसद क्या है? हमें अपना इंतकाम लेना है, यही हकीकत है। जो मैं कह रहा हूं वही सच है फारिस बाबा। हम इंसान नहीं हैं। मैं जानता हूं तुम इधर ही हो फारिस बाबा। छुप गए हो, मेरे सामने नहीं आना चाहते। ठीक है, घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। मैम चाय पी लें। आपने पापा के साथ भी चाय नहीं पी थी। चले गए अंकल? हाँ चले गए, यानी अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलने गए। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? आप अभिया से अभी भी बात करेंगे ना? यार I just told you the whole situation downstairs। क्यों तुम इस बात को बार बार लेकर बैठ जाती हो यार? आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? पता ना, आपको पता है मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें और कहीं अभिया की लाइफ में वापस ना आ जाए। Can you calm down? मुझे प्लीज इस डिप्रेशन से निकालें। Amna, just calm down। यार ऐसे रिएक्ट मत किया करो मेरे सामने। मैंने तुम्हें पूरी सिचुएशन बताई है ना नीचे। Just give me some time। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। अगर तुम्हें तसल्ली होती है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अब ये ना रोना बंद कर। मिला कुछ पता चला? किसी ने कुछ बताया? नहीं बीबी जी, पता नहीं कहाँ चला गया। पुलिस स्टेशन चलते हैं कह रही थी ना, तो चलते हैं पुलिस स्टेशन। बीबी जी पुलिस क्या करेगी? क्या मतलब है क्या करेगी? गुमशुदा बच्चों को ढूंढती है, फारिस को ढूंढेगी और क्या करेगी? बीबी जी वो गुम नहीं हुआ है, अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गए। उसकी तस्वीर लेके चलते हैं थाने, उनको दिखाएंगे, आसपास के लोगों को दिखाएंगे, शायद कुछ पता चल जाए। इसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना बुरकान। बीबी जी आपकी मर्जी है, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं। कोई फायदा नहीं? क्यों कोई फायदा नहीं है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कहाँ है फारिस, जानते हो? नहीं बीबी जी मुझे क्या पता, लेकिन अब अगर वो छुप गया तो हमें कैसे नजर आएगी? बुरकान हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम उसकी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं।
मैं बैग लेकर आती हूँ।